हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की क्लास 2 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, कल ही मैंने आपकी फ़र्स्ट क्लास अपलोड की थी, तो उसमें आप सभी जो है वॉच कर सकते हो उसको जाके। क्लियर। और बाकी सब्जेक्ट की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको जाके आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बाल विकास और कंप्यूटर का हमारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। राजन की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। 90+ स्कोर आपका यहीं से होगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। क्लियर सभी को। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल रहेगी। क्लियर। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। ठीक है, हाँ, उस क्लास को आप वॉच कर लें जाके प्लेलिस्ट में। चलिए फिर 51 से हमारा आज स्टार्ट होगा। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है। देखो, जब अचानक वर्ड आएगा, जहाँ पे भी सडन वर्ड आएगा अचानक, ठीक है, अचानक से किसी समस्या का समाधान आना माइंड में, तो वो सिद्धांत क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था भाई? बताइए इसका आंसर। ये दिया था कॉहलर ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सूचना का स्रोत नहीं है, तो सूचना का स्रोत यहाँ पे क्या नहीं है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है? जो फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर के, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा नहीं होना चाहिए शिक्षण का उद्देश्य? ज्ञानात्मक, प्रचारात्मक, कथात्मक या कौशलात्मक? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए इसका। डू इट फास्ट। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा प्रचारात्मक। प्रचार करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया है? तो अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, उन्हीं में से ये अभ्यास का नियम पूछा गया है। तीनों नियम बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ, थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और एक नियम और है। कौन सा नियम है वो? तत्परता, अभ्यास और कौन सा है भाई? बताइए जल्दी से कमेंट में। थर्ड लो आप बताएंगे इसका। ठीक है, मुझे तो पता है, मैं बता दूंगी अभी, लेकिन मैं आपको चेक करना चाहती हूँ आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, जाके रिवीजन भी कर रहे हैं कि नहीं। क्लियर सभी को? चलिए मैं ही बता देती हूँ। तीसरा नियम है इसका प्रभाव का नियम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंडरगार्टन पद्धति या प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? किंडरगार्टन जो मेथड है वो शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, या रुचि पर, या फिर चयन के सिद्धांत पर? तो वो है रुचि के सिद्धांत पर, इंटरेस्ट पर। ठीक है, बाल केंद्रित है ये। जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है, तो भाई किंडरगार्टन मेथड है रुचि पर या इंटरेस्ट पर बच्चे के। ठीक है, बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसी के अनुसार उसको सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो अगर प्रभावशाली संप्रेषण है तो उसमें भागीदारी किस किस की होती है? शिक्षक की और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य और शिक्षक की, शिक्षक कर्मचारी की, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या है। तो केंद्र बिंदु संख्या इसकी 3 ही होंगी। ठीक है, और वो त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है? एक तो शिक्षक आता है, दूसरा आता है शिक्षार्थी, और थर्ड आता है हमारा पाठ्यक्रम, दैट मीन्स करिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है भाई शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में? शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, सुचारू रूप से शिक्षण होता है, पथ प्रदर्शन में सहायक है, या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है फिर, बालक पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। आपने भी देखा होगा, अगर हम बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो उस चीज़ से ज़्यादा सीखता है ना।
तो ये कथन किसका है, किसने कही है ये बात? डम्बिल ने कही है, हर्बर्ट ने, रूसो ने या फ्रॉबेल ने? तो ये कथन रूसो का है। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक करना, उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उसका सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या फिर जनसंख्या की शिक्षा देना। तो शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उसका सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब सभी एस्पेक्ट को देखते हुए, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं को देखते हुए इसका सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? किसने ये बात कही है कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो पुनर्बलन की आवश्यकताओं का एक क्रम होता है? तो ये बात किसने बोली है? B.F. स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब सभी कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों या फिर प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों, अध्यापक पर ध्यान दें या फिर गणवेश में हों। बताइए सभी इसका आंसर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी करिए कमेंट, डू इट फास्ट, डू इट। क्या आंसर होना चाहिए इसका? बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हों बच्चे। ठीक है, जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और उसका आंसर देते हैं तो तब माना जाता है कि जो शिक्षण है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, शिक्षा को सिखाने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण को सीखने में, शिक्षा को सीखने में, एजुकेशन को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी है? रायबर्न ने दी है, रस्क ने दी है, क्लार्क या मर्सेल? तो डेफिनेशन है रायबर्न की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो जो शिक्षण की गति है वो किस पर आधारित होनी चाहिए? छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर या फिर अध्यापक कार्य पर? तो ये होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर। क्लियर? बिल्कुल, जैसा स्टूडेंट पेस ऑफ लर्निंग है उसी हिसाब से शिक्षण की गति होनी चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 65, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियाँ क्या होती हैं? शारीरिक मानसिक दोनों या फिर ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक? तो ये होती है शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की गतिविधियाँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 66, वेट अ सेकेंड, लास्ट हमने 65 क्वेश्चन किया है, 66 पर आ गए हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन, पुनर्बलन या फिर व्याख्या? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर छात्रों का पूर्व ज्ञान का आपको पता लगाना है, प्रीवियस नॉलेज का, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, बच्चे से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कौन सा है? प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता या फिर कथनों में तारतम्यता? तो इसका प्रमुख घटक होता है उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि आप किसी का प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उससे 1 बाय 1 करके श्रृंखला में लगा के क्वेश्चन को पूछेंगे जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हों। ऐसा नहीं कि आपने एक जो है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया और एक टॉपिक से अलग पूछ लिया। ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ रहे हों क्वेश्चन। क्लियर? उस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम का निर्धारण किया था? दवे समिति थी कोई, उसने किन अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया? भाषा के अध्ययन का, पर्यावरण, गणित अध्ययन का या फिर उपरोक्त सभी? तो उन्होंने सभी का अध्ययन किया। ठीक है, क्लियर? अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, गणित किट का उपकरण है।
तो गणित किट का उपकरण कौन सा है? डोमिनोज है, बीकर है, क्लैंप है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है डोमिनोज। लेकिन ये वो डोमिनोज नहीं है कि आप अब पता चला आपके मुंह में पानी आ गया, पिज़्ज़ा नहीं है ये, ठीक है। हाँ, एक मैथ किट होती है हमारी मैथमेटिकल, उसका ये कोई उपकरण है। क्लियर? ये आपका कोई खाने का एपरेटस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती हैं शिक्षण प्रक्रिया में? समाहित प्रक्रिया 2 होती हैं, 3, 4 या फिर 5? तो शिक्षण प्रक्रिया में होती हैं 3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ये कथन किसका है? पार्कर का है, कॉल्विन, रेयॉन या फिर हैरिस? तो ये कथन है कॉल्विन का। देखो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं आपके टेट एग्ज़ाम में तो भर भर के पूछे ही जाते हैं। आपके यहाँ डीएलएड में भी आपको कथन वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या फिर प्रकाशपूर्ण? अगर ज़्यादा नीरस एनवायरनमेंट होगा क्लास का तो क्या बच्चा संप्रेषण कम्युनिकेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अनुशासन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, नहीं कर पाएगा। प्रकाशपूर्ण में नहीं कर पाएगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण से क्या होता है? संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73। व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं इसके आंसर। ठीक है, बिल्कुल। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी सभी में पाई जाती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व विकास भी होता है, और साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी हो जाते हैं। हाँ, सभी होंगे। बताइए बच्चे क्या करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि जिसका ऑप्शन उपरोक्त सभी है तो वही उसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसका सही आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, मूलभूत जो सिद्धांत है शिक्षण का। क्रियाशीलता मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना, एक्टिविटी के थ्रू सीखना। ठीक है, स्वयं करके सीखना, ये होता है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शिक्षण का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 75 पर लाइक, हाँ 74 हमारा हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? कौन सा है बताइए जल्दी इसका आंसर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो कौन सा शिक्षण सूत्र है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? कौन सा है भाई? पूर्ण से अंश की ओर। क्लियर? होल टू पार्ट। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पर आधारित है? ये देखो रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा गया है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 77। तर्कात्मक क्रम से शिक्षा कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। बताइए भाई 77 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस होता है। क्या ठोस हो जाता है? अधिगम, शिक्षण या फिर स्मृति? बिल्कुल, तर्क से अगर शिक्षा कोई ग्रहण करता है, शिक्षण करने से क्या होता है? स्मृति, यानी कि मेमोरी क्या हो जाती है उसकी? स्ट्रोंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सुकराती विधि किसे कहा जाता है? तो सुकराती विधि कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। ये रिवर्स करके भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79। संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा नहीं है? संबंध स्थापना, ज्ञान का स्थानांतरण या फिर भाषण देना या फिर बोध निश्चय? कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल, भाषण देना जो है वो संप्रेषण नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, भाषण देता है, दूसरा उसको मूक बन के सुनता रहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 80। क्रियात्मक शिक्षण विधि है। क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी के थ्रू शिक्षण। कौन सी विधि है? शिक्षक के द्वारा शिक्षण, शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है बस उसी से आप लोग सीख रहे हैं। दूसरा है छात्र अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना। बिल्कुल, यही इसका सही आंसर होगा।
जहाँ पर भी छात्र अपने आप सीख रहा है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, अपने आप करके सीख रहा है किसी चीज़ को, तो वही उसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 81। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो कौन सी शिक्षण विधि है ये? प्रश्नोत्तर है, विवरण, वर्णन या फिर व्याख्या प्रविधि? सही आंसर होगा इसका विवरण प्रविधि। ठीक है, जब कहानी सुनाई जाती है कोई टीचर, तो वो उसको क्रमबद्ध रूप में घटनाओं के आधार पर उसका वर्णन करता है। वर्णन की बात आ रही है तो कौन सी होगी? विवरण प्रविधि। ठीक है, वर्णन से आपको इसे वर्णन प्रविधि से नहीं जोड़ना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, मतलब जो बच्चा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कराए स्कूल में, नहीं, ये नहीं होगा इसका आंसर। बालकों का शारीरिक विज्ञान नहीं, बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? बिल्कुल, वो यही कहता है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? देखो, कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जाते हैं, इनको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसने ये बात कही है? रोस ने कही है, वैलेंटाइन ने, नन ने या फिर मॉरिस ने? तो ये बात कही है टीपी नन, इनका पूरा नाम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। रिमीडियल टीचिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृह कार्य देना। तो इसका सही आंसर होगा दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 85, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? क्रियाशीलता का, नियोजन का, रुचि का या फिर परिणाम का सिद्धांत? तो परिणाम का जो सिद्धांत है ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन, छात्रों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तु और तथ्यों से होनी चाहिए, ठीक है, और शब्दों, परिभाषाओं, नियमों से नहीं। ये बात किसने कही है? अरस्तू ने, महात्मा गांधी ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो सही आंसर होगा इसका हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, उन्होंने परिभाषाओं, नियमों और शब्दों का क्या किया है? विरोध किया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे 87, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग प्रदर्शन विधि मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है? विज्ञान शिक्षण में। आपने देखा होगा जो विज्ञान के प्रयोग होते हैं, ठीक है, कोई बच्चा अगर साइंस साइड से बिलोंग करता है तो उसको बिल्कुल अच्छे से पता होगा सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड होता है विज्ञान विषय? प्रयोग पर, एक्सपेरिमेंट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 88, सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। सूक्ष्म अवलोकन मतलब कि अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं किसी चीज़ का, तो उसके विकास में सहायक शिक्षण विधि कौन सी है? कौन सी विधि जो है उसका असिस्टेंट या सहायता देती है उसको? कौन सी सहायता करती है बताइए? व्याख्यान विधि है, कहानी विधि है, प्रश्नोत्तर है या फिर प्रेरणा विधि है? तो ये इसका सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो कौन हैं? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर सब कुछ आपके सर से ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल सब कुछ तभी समझ में आएगा, सपोज़ दैट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, बस मैं ही बोलती जा रही हूँ, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते तो सबसे गलत बात हो जाएगी, ठीक है। कितना भी जीनियस माइंड बच्चा क्यों ना हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो भी एक दिन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। अगर पूर्व ज्ञान की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है तो हमेशा प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फिर 90, शिक्षण अधिगम के लिए दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये कथन है रायबर्न का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 91। जल्दी से सभी बच्चे जो है दोस्तों में क्लास को कर दीजिए शेयर। 91 क्वेश्चन पर हम लाइक कर रहे हैं इस टाइम। जल्दी से लाइक शेयर कीजिए। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करिए भाई, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम एनी वन। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी।
प्राचीनकालीन शिक्षण विधियाँ कौन सी थी? पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित? तो वो हुआ करती थी शिक्षक केंद्रित। पहले टाइम में क्या हुआ करता था, आपने भी देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ टीचर लेक्चर देता था, टीचर पढ़ा के चला जाता था, ठीक है, बच्चे का उतना इंटरेक्शन टीचर से नहीं हुआ करता था। क्लियर? लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, बच्चे को सबसे पहले माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, समय अवधि का या फिर परीक्षा का? तो शिक्षण करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर का, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसका मानसिक स्तर, उसका मेंटल लेवल क्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 93, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो अगर शिक्षण को आपको प्रभावपूर्ण बनाना है तो कौन सा माध्यम है? शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास कार्य या फिर प्रश्न? तो वो होती हैं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स किस पर आधारित होते हैं भाई? किस पर होते हैं? शिक्षण सूत्रों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? कभी कभी ये क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछा जाता है। तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉबेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा सूत्र कौन सा है शिक्षण का? इसमें से ज्ञात से अज्ञात की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो इसमें सबसे अच्छा सूत्र हो जाएगा मूर्त से मूर्त। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जिस चीज़ को बच्चा जानता है उससे उसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ले जाना, ठीक है, अमूर्त चीज़ की ओर ले जाना। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या होता है बताइए? सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायता या फिर उपरोक्त सभी? प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण तो वो होता है मानसिक विकास में सहायक। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? मानसिक विकास में सहायक होगा। मैं आपको चेक कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ इसका आंसर। मैंने तो इसका आंसर गलत बता दिया है। आप बताइए इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से, डू इट फास्ट। बिल्कुल, इसका सही आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है, सक्रिय वातावरण भी, स्थायी ज्ञान भी, मानसिक विकास में बच्चों के सहायक भी है, अगर प्रयोग करके बच्चा सीखता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 98, प्रयत्न सर्वाधिक सहायक है। तो प्रयत्न किसके लिए सहायक होता है? गणित शिक्षण में, संगीत में, भूगोल में या फिर भाषा शिक्षण में? तो वो होता है भूगोल शिक्षण में। ठीक है, ज्योग्राफी में। नेक्स्ट है खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। तो खेल आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? किंडरगार्टन मेथड। और इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 पर हम आ गए हैं। शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर प्रेरणा का सिद्धांत? अब देखो इसमें सिद्धांत लिखा है, वैसे भी ये क्या है? टीचिंग मेथड है, सिद्धांत है, ये सूत्र नहीं है शिक्षण का। बाकी के सारे सूत्र जो हैं वो हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, 101 से स्टार्ट करेंगे। 100 तक के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कवर, और फिर हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना और सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। क्लियर है सभी को? हाँ, और अगर बाकी के बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को नहीं देख रहे हैं तो जा कर के आप प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियोस मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में अपलोडेड हैं वहाँ पर। ठीक है, चैनल पर जाइए, विज़िट कीजिए आप, और वहाँ पर सभी बच्चे जो है उन वीडियोस को वॉच कीजिए। क्लियर सभी को? और कुछ बच्चे अगर नए हैं, जो नए जुड़े हैं, तो वो भी वही लाइक शेयर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना सभी को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्लियर? और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। TLM में कोई असाइनमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं 1 बाय 1 करके जल्दी जल्दी आपका सिलेबस करा ही रही हूँ कंप्लीट। ठीक है, बाल विकास और हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है।
जिन बच्चों ने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो जा कर के प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके सारा कोर्स कवर कर सकता है वो अपना। क्लियर? हाँ, ये राजन की सीरीज़ आपके लिए मस्ट है, मस्ट बिल्कुल। आपका 90+ स्कोर यहीं से होगा अगर आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन लगाते हैं। देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, 10 बुक पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ना होती है सबसे अच्छी बात। क्लियर? कम सोर्स से पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए और अच्छा पढ़िए, ज़्यादा जाल मत फैलाइए। पता चला आपने जो है 10 बुक जो है चूज़ कर ली है और आप उसमें से 2 भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होगा, आपको एक बुक से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है फिर। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बुक चुनिए, कोई भी सोर्स चुनिए, वो आपकी मर्ज़ी है। सबसे अच्छी बात होती है 10 बुक को ना पढ़ के एक बुक पढ़िए। ठीक है, हाँ, उसी का मल्टीपल रिवीजन लगाइए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, 90+ स्कोर आपका यहीं से होगा। आप मेरी बात को कहीं लिख के मार्क कर लो कि ये बात किसी ने बोली थी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।